हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम 8th क्लास का 4th चैप्टर बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी। लैप्स मतलब होता है चूक या भूलना। बिपिन चौधरी की याददाश्त की चूक लेसन को पढ़ेंगे। तो चलो हम लेसन पढ़ते हैं और पता लगाते हैं कि बिपिन चौधरी की कौन सी याददाश्त की चूक थी। तो ये एक अच्छी स्टोरी है, तो चलो इसको पढ़ते हैं। एवरी मंडे, प्रत्येक सोमवार, ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क, अपने काम से लौटते समय के वे पर, वे मतलब मार्ग या रास्ता, बिपिन चौधरी वुड ड्रॉप इन एट कालीचरण इन न्यू मार्केट टू बाय बुक्स। कालीचरण एक पुस्तक की दुकान का नाम है। बिपिन चौधरी न्यू मार्केट में कालीचरण पर पुस्तक खरीदने के लिए जाते थे। क्राइम स्टोरीज, वे कौन कौन सी खरीदते थे? क्राइम स्टोरीज मतलब अपराध की कहानियों की, घोस्ट स्टोरीज प्रेत मतलब भूत प्रेत वाली, एंड थ्रिल्स और रोमांचित मतलब सनसनीखेज वाली वे किताबें खरीदते थे। He had to buy at least 5 at a time to last him through the week. एक सप्ताह के लिए उन्हें एक साथ कम से कम 5 पुस्तक खरीदनी होती थी। He lived alone, वे अकेले रहते थे। Was not a good mixer, मिक्सर मतलब होता है मिलनसार, तो वो कह रहे हैं कि वह बहुत मिलनसार भी नहीं थे। हैड फ्यू फ्रेंड्स, और कुछ ही या कह सकते हो न के बराबर उनके फ्रेंड थे। एंड डिड नॉट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन आइडल चैट। आइडल चैट का मतलब होता है व्यर्थ की बात या बेकार की बात, और वे बेकार की या व्यर्थ की बातों पर अपना समय व्यतीत करना पसंद नहीं करते थे। टुडे एट कालीचरण, बिपिन बाबू हैड द फीलिंग दैट समवन वाज ऑब्जर्विंग हिम फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स। फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स, ये तीनों शब्द साथ लिखे जाते हैं। इसका मतलब बहुत नजदीक से, और ऑब्जर्व करना का मतलब होता है ध्यान से देखना। आज कालीचरण दुकान पर बिपिन बाबू को एहसास हुआ या उनको ऐसा लगा कि उन्हें कोई बहुत निकटता से घूर रहा है या उन पर ध्यान दे रहा था। He turned around and found himself looking at a round-faced, meek-looking man who now broke into a smile. Turned होता है मुड़ना, और मीक लुकिंग मतलब होता है विनीत होकर देखना, मतलब उनकी तरफ वह कोई व्यक्ति घूर कर देख रहा था, तो उसको बोलते हैं मीक लुकिंग। उन्होंने पीछे मुड़कर या घूमकर देखा और एक विनीत दिखने वाले व्यक्ति के द्वारा खुद को देखते हुए पाया। मतलब जब उन्होंने पीछे देखा तो एक व्यक्ति उन्हें देख रहा था। उनको देखकर एकाएक से मुस्कुराया।
मीक मतलब क्वाइट कह सकते हो या शांति से। आई डू नॉट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना। तो उन्होंने क्या कहा कि मुझे नहीं लगता कि आप मुझे पहचानते हैं या जानते हैं। हैव वी मीट बिफोर, क्या हम पहले मिल चुके हैं? आस्क्ड बिपिन बाबू, बिपिन बाबू ने पूछा। द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज्ड, आदमी ने अत्यधिक आश्चर्यचकित दिखाई दिया। वी मीट एवरी डे फॉर ए होल वीक, हम पूरे सप्ताह रोज मिले थे। आई अरेंज्ड फॉर ए कार टू टेक यू टू द हुद्रू फॉल्स। तो आदमी क्या कहता है कि मैंने आपको एक कार की व्यवस्था करवाई थी हुद्रू फॉल्स। हुद्रू फॉल मतलब झरना, हुद्रू झरने पर। तो क्या कहता है, इन 1958, कब? 1958 में। इन रांची में। माई नेम इज परमिल घोष। तो उस व्यक्ति ने क्या कहा कि मेरा नाम परमिल घोष है। रांची। तो क्या कहते, उन्होंने सोचा। नाउ बिपिन बापू रियलाइज्ड दैट इट वाज नॉट ही बट दिस मैन हु वाज मेकिंग ए मिस्टेक। तो बिपिन बाबू को यह रियलाइज हुआ या एहसास हुआ कि वह बिपिन बाबू को लेकर उन्होंने कहा कि वह आदमी बिपिन बाबू को समझकर कोई गलती कर रहा है। मतलब बिपिन बाबू ने सोचा कि मैं नहीं, यह व्यक्ति मुझे कुछ और समझकर गलती कर रहा है। बिपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची। बिपिन बाबू रांची कभी गए नहीं थे। बिपिन बाबू कभी रांची गए थे। He had been at the point to going several times but never made it. वे अनेक बार वहां जाने की तैयारी में थे किंतु वे कभी वहां गए ही नहीं। He smiled and said, वह मुस्कुराया और कहा, वह मतलब बिपिन बाबू। डू यू नो हु आई एम? तो उन्होंने क्या कहा कि क्या आप जानते हो कि मैं कौन हूँ? द मैन राइज हिज आईब्रोज। आईब्रोज मतलब राइज मतलब ऊपर उठाना। व्यक्ति ने अपनी आईब्रोज ऊपर उठाई। बिट द टंग एंड सैड। टंग मतलब जीभ। उसने दांतों के नीचे अपनी जीभ को दबाया और कहा, डू आई नो यू? उसने क्या कहा कि क्या मैं आपको जानता हूँ? हु डज नॉट नो बिपिन चौधरी? बिपिन चौधरी को कौन नहीं जानता? बिपिन बाबू नाउ टर्न्ड टूवर्ड द बुक शेल्फ एंड सैड। बुक शेल्फ मतलब किताबें रखने के जो खाना होता है उसको कहते हैं या फलक बोल सकते हो। बिपिन बाबू पुस्तकों के फलक की ओर मुड़े और कहा, स्टिल यू आर मेकिंग ए मिस्टेक। उन्होंने क्या कहा कि अभी भी तुम गलती कर रहे हो। वन ऑफन डज। अक्सर वे व्यक्ति करते हैं। आई हैव नेवर बीन टू रांची। मैं कभी रांची नहीं गया हूँ। द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड। वह व्यक्ति जोर से हंसा। What are you saying, मिस्टर चौधरी? आप क्या कह रहे हैं श्रीमान चौधरी?
यू हैड ए फॉल इन हुद्रू एंड कट योर राइट नी मतलब घुटना। उसने क्या कहा कि आप हुद्रू फॉल में गिर गए थे और आपके राइट घुटने पर एक कट लग गया था। आई ब्रोट यू आयोडीन, मैं तुम्हारे लिए आयोडीन लेकर आया था। आई हैड फिक्स्ड अप ए कार फॉर यू टू गो टू नेतरहत द नेक्स्ट डे। उसने क्या कहा कि मैंने आपको अगले दिन नेतरहत जाने के लिए एक कार का प्रबंध करके दिया था। बट यू कुड नॉट बिकॉज ऑफ द पेन इन द नी, परंतु आप घुटने में दर्द के कारण नहीं जा सके थे। कैन नॉट यू रिकॉल एनीथिंग, रिकॉल का मतलब होता है कोई पीछे की बात को याद करना, तो आप क्या लिख सकते हो, याद करना। क्या आप कोई चीज याद नहीं कर सकते। समवन एल्स यू नो वी आल्सो इन रांची एट दैट टाइम। उसने क्या कहा कि कोई अन्य भी आप जानते हैं उस समय रांची में था। मिस्टर दिनेश मुखर्जी, किसको उसने क्या कहा, श्रीमान दिनेश मुखर्जी। यू स्टेड इन ए बंगलो, आप एक बंगलो में रुके थे। स्टे मतलब ठहरना या रुकना। यू सैड यू डिड नॉट लाइक होटल फूड एंड वुड प्रेफर टू हैव योर मील कुक्ड बाय ए बावर्ची। आपने कहा था कि आपको होटल का खाना पसंद नहीं था और आप अपने बावर्ची के द्वारा बनाए या पकाए गए खाने को महत्व देते हैं। प्रेफर मतलब आप कह सकते हो महत्व देना या प्रधानता। मील मतलब भोजन। मिस्टर मुखर्जी स्टेड विद हिज सिस्टर, श्रीमान मुखर्जी अपनी बहन के साथ ठहरे थे। यू हैड ए बिग आर्ग्यूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग, उनसे किससे, श्रीमान मुखर्जी से चंद्रमा की धरती पर उतरने के बारे में आपकी बहुत बहस हुई थी। आर्ग्यूमेंट मतलब बहस। रिमेंबर याद है। आई विल टेल यू मोर, मैं आपको और अधिक बताऊंगा। यू ऑलवेज कैरीड ए बैग विद यू बुक्स इन इट ऑन योर राइट साइड सीइंग ट्रिप्स। ट्रिप्स मतलब यात्राएं, ट्रिप्स मतलब यात्रा, और साइट सीइंग मतलब होता है दर्शनीय स्थलों की सैर। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं आपको कुछ और बताता हूँ, और उसने क्या कहा कि आप दर्शनीय स्थलों या हिस्टोरिकल की सैर के लिए यात्रा पर अपने साथ हमेशा एक बैग ले जाते थे जिसमें कि आपकी पुस्तकें रखी होती थी। आई एम राइट और नो, क्या मैं सही हूँ या नहीं। बिपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, बिपिन बाबू धीरे से बोले। हिज आइज स्टिल ऑन द बुक्स, उनकी आंखें अभी भी पुस्तकों पर थी। विच मंथ इन 1958 आर यू टेकिंग अबाउट, कौन से महीने की, मतलब जब उसने कहा था कि हम 1958 में वहाँ थे, तब बिपिन बाबू ने पूछा कि आप
1958 के कौन से महीने की बात कर रहे हो? द मैन सेड, आदमी ने कहा, अक्टूबर की। नो सर, सैड बिपिन बाबू, नहीं श्रीमान, बिपिन बाबू ने कहा। आई स्पेंट पूजा इन 1958 विद ए फ्रेंड इन कानपुर। उन्होंने कहा कि 1958 में मैं 1958 में अक्टूबर में तो मैं कानपुर में अपने मित्र के साथ पाठ पूजा कर रहा था। यू आर मेकिंग ए मिस्टेक, आप गलती कर रहे हैं। गुड डे, आपका दिन अच्छा हो। बट द मैन डिड नॉट गो, परंतु वह आदमी नहीं गया। नोर डिड ही स्टॉप टॉकिंग, और उसने बात करना भी बंद नहीं किया। वेरी स्ट्रेंज, कितनी अजीब है, या कह सकते हो बहुत विचित्र। वन इवनिंग आई हैड टी विद यू इन ए वरांडा ऑफ योर बंगलो। एक शाम मैंने आपके बंगले में आपके साथ चाय पी थी। यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, आपने अपने परिवार के बारे में बताया था या बात की थी। यू सैड यू हैड नो चिल्ड्रन, आपने बताया कि आपके कोई संतान नहीं थी। एंड दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 ईयर एगो, और यह कि 10 वर्ष पूर्व आप अपनी पत्नी को खो दिया था। योर ओनली ब्रदर हैड डेड इन सेंस, विच इज वाई यू डू नॉट वांट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची। आपका इकलौता भाई पागलपन से मर गया था, इसी कारण रांची में पागलों के अस्पताल को देखना आप नहीं चाहते थे। When बिपिन बाबू हैड पेड फॉर द बुक्स, बिपिन बाबू ने जब किताबों का भुगतान कर दिया, मतलब उन्होंने किताबों के पैसे दे दिए। एंड वाज लीविंग द शॉप, और दुकान से जा रहे थे। द मैन वाज स्टिल लुकिंग एट हिम इन अटर डिसेबल। अटर का मतलब होता है अत्यधिक, और डिसबिलीफ होता है अविश्वास, और वह व्यक्ति अभी भी अत्यधिक अविश्वास के साथ उनकी ओर देख रहा था। तो ये था बच्चों आपका पार्ट फर्स्ट। आप इस पार्ट फर्स्ट को पढ़ो, और हम नेक्स्ट बहुत जल्द सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, और इस स्टोरी के बारे में और बहुत कुछ जानेंगे।